सबसे बढ़िया हर्षित है, कितना सुंदर लिखता है। तो गलत थोड़े है वो लिखने में, डेडिकेट कितना अपने प्रति जिम्मेदारियों के प्रति डेडिकेशन लगते देखो। आइए सुनिए, कहता है सूफी मत का विकास, एकदम गौर से सुनिएगा आप लोग। कौन सा धर्म में बुराइयां नहीं? सभी धर्म में है, सभी धर्म में बुराइयां हैं। सबसे ज्यादा बुराई अगर किसी धर्म में है तो वो अपना धर्म पर, जिसको बोलते हैं हिंदू धर्म। कारण यहाँ के लोगों में सबसे बड़ा पुण्य जो है एकता में रहना, वही है नहीं। हमने कोई गलत कहा भैया? जब हमने कोई गलत बात कही क्या, जरा बताओ। सबसे यहाँ पर क्या होता है कि इस्लामों में एक चीज देखिएगा आप, मैं इस्लाम का बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि वही जगह हम लोग एक ही जगह पर रह रहे हैं तो हमें दिखाई पड़ता है। सेल लगा हुआ है, सेल लगा है, ले लेना था। तो क्या होता है इस्लाम में, अगर कोई देखो, सबसे पहले मरने हराने के बात ले लेते हैं तभी चीज समझोगे। अगर एक इंसान का अगर इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है, और अगर उनको लेकर जब जाते हैं तो नवा नवा कपड़ा सब पहन के जाएगा, है भाई बाबा, सही बोलो कि नहीं? हाँ। तो जब कोई इंसान की डेथ होती है, इंतकाल हो जाती है आप लोग के समाज पर, तो वो उसको ले जाने के क्रम में सब देखो कितना नवा नवा कपड़ा पहन के जाता है। तो पुराना का चेक का आदमी कंजर हो गया था आज के लेके। हाँ ना, भीतर भीतर मार के नौका नौका पड़ के जाता है। दूसरी बात, चलो इसको हटा दो, दरकिनार करो। दूसरी बात, अगर आपके जान पहचान है या नहीं है, लेकिन फिर भी उस जनाजा में जाएगा, मट्टी दे के आएगा। हम लोगों का हिंदू वाला खोजना पड़ता है, नेता देना पड़ता है, निमंत्रण, पप्पा मर गया, चलना थोड़ा। फिर क्या बोलेगा, अगर पप्पा की खुद तबियत खराब है, वहाँ जाएगा तो कहीं दूर के हवा पड़ गया तो दिक्कतें हो जाएगा, फिर हमको बुलाना पड़ेगा। नहीं जाएगा, अगर हमारा बच्चा अभी छोटा है, मतलब इसमें भी निमंत्रण देना पड़ता। सही बात है कि नहीं? और निमंत्रण छोड़ दो, इंतजार में बैठा रहता है कि देखते हैं बुलाता है कि नहीं बुलाता है। सही बात है ना? लेकिन इस्लामों में ऐसा अगर होता भी होता बहुत कम होता है। क्या भाई भैया हो गया? तो सब समझ गए, समझ आ गए। और दूसरी बात, अगर हम लोगों के यहाँ अगर एक मंदिर बन रहे हैं, चलो भाई चंदा उन लोगों को भी लेते हैं, हम लोग को भी इकट्ठा करते हैं, सही है, इसमें कोई दिक्कत दो राय नहीं है। अगर हम लोग के यहाँ एक मंदिर का निर्माण होता है तो उसमें लेबर मिस्त्री को लगाते हैं, उसका भी खर्चा जुड़वा देते हैं। लेकिन मस्जिदों में ऐसा नहीं होता है। क्या साहब, जो दूर दूर के भी अगर सुन ली कि मस्जिद का निर्माण हो रहा है, वो क्या बोलते उसको सहयोग देने पहुंच जाएंगे। पैसे तो दिए ही हैं, साथ में वो भी लेबर का काम खुद ही 2-4 बार कर देते हैं। सही बात है ना? इन्हें अंदर बता रहा हूँ, सुन लो। भविष्य में हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। एकजुट होने का मतलब है कि हम मारने के लिए नहीं एकजुट होंगे, मतलब एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सहयोग। यहीं पर देखो कितना अलग अलग लोग यहाँ पर है, मन ही नहीं मिल रहा किसी का, किसी का गोरा, किसी का काला मन। अगर इस दुनिया में किसी का गोरा मन है तो एक ही वो आदमी है। सही बात बोला, वो मैं हूं और कोई नहीं है। अगर जो हमको समझ लिया, जानना हो हमको समझ लिया, जो नहीं समझा भैया नहीं समझा, समझ के ना समझो तो ना समझ भी है समझ। क्योंकि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यही तो है बस भाई। तो कहने का अर्थ ये है मेरे भाई बंधु मित्र कि एकजुट सबको रहना चाहिए। बस भाई, हिंदू में एकजुटता नहीं है। अगर एक लोग को कोई पीट रहा है, दूसरा वीडियो बना रहा है, और तीसरा अगर उसके जो साथ में है वो खुदे भाग गया पहले। मुसलमानों में ऐसा भैया नहीं, वो बचाओ बहुत जल्दी करता है। भैया अपना है मित्र बंधु, बचाओ इसको पहले, बाद में मामला देखते क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बस भाई आइए आप इस पर दर्शन देता हूँ। इस्लाम धर्म में फैली बुराइयां, सब धर्म में बुराइयां फैली। किसी में मैं नहीं बोला कि किसी धर्म में बुराई नहीं है, सब धर्म में बुराइयां फैली है। लेकिन फिर किताब क्यों लिखते हैं? मैंने लिखा हूँ, किताब लिखा है कि इस्लाम धर्म में फैली बुराइयों के खिलाफ कुछ आध्यात्मिक शक्तियों का रहस्यवाद तथा वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इन व्यक्तियों को सूफी कहा गया। मतलब
इस्लाम धर्म में जो बुराइयां फैली है उस बुराइयों को निजात पाना, उसमें जो जैसे हम लोग के धर्म में कुछ बुराइयां, कुछ आडंबर फैले हुए हैं, कर्मकांड आडंबर, तुमने ये किया तुम्हारा ये हो जाएगा। बचपन में याद है कि बोलता था कि अगर इमली का बीजा, माँ इमली का बीज तो गिला दिया अंदर, बीज चला गया पेट के अंदर, क्या बोलता था? बीज का गाछ होगा पेट पर, याद है ना? उसी तरह हम लोग के भी समाज में दुनिया में है कुछ ऐसे लोग जो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, अर्थ का अनर्थ करते हैं। डिमा हुआ ना हुआ बचवा का बाहर हो जाता है कि हो गया है बच्चा, और डिमे ना हुआ यहाँ, ठीक है। तो वही बात है, इस्लाम धर्म में फैली जो बुराइयां उनके खिलाफ कुछ आध्यात्मिक शक्तियों ने कुछ लोग आए कि भैया जो बुराई फैली इसको मिटाओ और लोगों को सही दिशा में लेकर जाओ। रईसवा तो बैराग, बैराग का क्या मतलब होता है? बैराग बी जोड़ राग से बना है, बी माने बिना और राग मतलब लगाव, कि लगाव नहीं रखने का, ठीक है ना। मन में किसी प्रकार का जो है लगाव जो होता है वो नहीं, सबसे पहले मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। तो रहस्यवाद और बैराग की ओर झुकाव बढ़ा, इन लोगों को ही जो इस्लाम धर्म में फैली हुई बुराई को जो मिटाने के लिए निकले। सिंपल सा उत्तर है, जो इस्लाम धर्म में बुराई जो फैली हुई थी उनको मिटाने के लिए जो लोग आगे आए उन्हीं को क्या कहा गया है? सूफी कहा गया है या सूफी संत कहा गया है, एक ही बात है। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफा, सफा नाम सुने हो ना, सफा किसके साथ किससे हुआ है? तो ये भी अपना सवाल है कि सूफी शब्द उत्पत्ति कहां से हुई, तो क्या आंसर आएगा? अरबी भाषा। अरबी भाषा के कौन सा शब्द है? सफा से ही सूफी बना है। सफा शब्द से हुई है जिसका अर्थ है साफ, पवित्र। क्या नाम है इसका अर्थ? सूफी का अर्थ क्या होता है? साफ यानी पवित्र, अर्थात जो लोग आध्यात्मिक रूप से और आचार विचार से पवित्र थे उन्हीं को लोगों को सूफी कहते थे, वही लोग सूफी कहलाए। इसमें कुछ ना समझने के बाद एक जरा नहीं, ये एकदम आसान लैंग्वेज है, फिर भी नहीं समझे तो भैया आप नहीं समझा पाओगे कभी। तो सूफी क्या है? पवित्र लोग हैं, यानी ये क्या करते हैं? समाज में फैली बुराइयों को मिटाने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। किस धर्म में? सबके धर्म में अपना अपना सूफी लोग हैं। हम लोग धर्म में कोई सूफी होंगे, हालांकि नाम अलग होगा। इस्लाम में सूफी है, सब धर्म में सूफी है, और वो लोग क्या करते हैं? उस धर्म में फैली बुराई को मिटाने का काम करते हैं। ऑल इज क्लियर?